अब जल्दी से टाइप यस एक दफा कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, ठीक हो गया। न्यू स्टार ग्रुप में आप चैट करें, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ताकि हमारे न्यू पर्सन आ जाए, अगर उन्होंने भी आना है तो वो आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जी आ जाता है हमारा कि आपका पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका पोलाइट बिहेवियर। आपका जो बात करने का अंदाज है वो इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल टीचर वाला माहौल नहीं रखना, ठीक है। सर आपने ये करना है, इतने बजे आपकी वीडियो आपने वॉच करनी, इतने बजे आना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। बहुत आपका पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। और आपका जैसे कहते हैं ना, हम जैसे फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, कॉमन वे में बात करनी है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि इंसान हमेशा उसके साथ कंफर्टेबल रहता है जो अगला पर्सन उसकी टोन में बात करे, उसके जैसा बात करे, ठीक है। अगर आप देखते हो एक पर्सन ऐसा है जो पंजाबी जुबान में थोड़ा पंजाबी एक्सेंट रखता है, आप उनके साथ वैसे ही बात करें, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन है जो ज्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं, आप उनके साथ प्रोफेशनल हो जाएं, ठीक है, क्योंकि इंसान पे बिल्कुल वैसा इंप्रेशन जाना चाहिए। बाज़ दफा ऐसा होता है कि हमारे पास वो लोग आ जाते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, और उनको उर्दू भी ज्यादा जल्दी नहीं समझ आ रही होती, ठीक है, और हम उनके साथ फिलोसफियां झाड़ रहे होते हैं, तो ये बहुत गलत बात होती है। पर्सन जो होता है ना, वो आपकी इसी बात से जज कर लेता है कि ये शायद सिस्टम मेरे लिए नहीं बना, या मैं ये काम नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, नहीं कर सकता होता। इस वजह से भी जो पर्सन होता है ना, वो बाज दफा ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन कॉल पे भी तो आ जाता है, लेकिन बाद में आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को, अपना कैलिपर आपके जितना नहीं रख पा रहे होते, ठीक है। नाउ उसके बाद थर्ड नंबर पे सेकंड पॉइंट किस किस को क्लियर हो गया, एक दफा जल्दी से यस टाइप कर दें, हरी अप। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया है जी, जल्दी से। उसके बाद थर्ड नंबर पे जी आ जाते हैं हमारे पास, आपने लिसन ज्यादा करना है, ठीक है। पर्सन को हमेशा ज्यादा सुनना है, खुद कम बोलना है, क्योंकि बाज दफा कुछ ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो एनालिटिकल टाइप होते हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली जो होते हैं ना, वो यही होते हैं कि कभी भी तंग करने के लिए नहीं सवाल कर रहे होते हैं, उनको वाकई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि उनकी कभी कभार ना पहले कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा होता ऑनलाइन वर्क में, ठीक है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो जस्ट ज्यादातर ना इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ही आपसे सवालात कर रहे होते हैं, एनालिटिकल टाइप होते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग उनको रिस्पॉन्स करने के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप उसको ज्यादा सुने। जब हम पर्सन की बात काट कर उसको बात समझा रहे होते हैं ना, तो वो पर्सन जो होता है ना, उसको कोई ना कोई झोल या कुछ इस तरह लग रहा होता है कि यार ये जो पर्सन है ना, ये मेरे साथ बहस करने की कोशिश कर रहा है। तो वो पर्सन जो होता है ना, वो आपकी बात तो फिर उस टाइम सुन लेता है, लेकिन आप पर्सन को लॉस कर जाते हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, आपने पर्सन से कभी भी बहस और मुबासे में नहीं पड़ना। अगर वो ज्यादा क्वेश्चनिंग करे भी, कोशिश करनी है, सर को यही कहना है सर आप ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेंगे, अगर आपके 1000 सवाल भी होंगे तो मैं आपको 1000 सवाल का भी जवाब दूंगी, ठीक है, बट फर्स्ट सर आप ट्रेनिंग ले लें, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट किस किस को क्लियर हो गया, एक दफा मुझे थर्ड टाइप कर दें, हरिया, क्योंकि देखिए हम अपनी जो मीटिंग है ना, वो ज्यादा लंबी नहीं लेके जाना चाह रहे इस वजह से, और आपने एक्टिव होके बैठना है, अपनी हाथ हिलाएं, थोड़ा चलाएं, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कॉपी पेन के अगर साथ नहीं बैठे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यकीन करो, मीटिंग लेफ्ट कर जाओ, फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास इस टाइम पॉसिबल नहीं हो सकता, आप नोटपैड ओपन कर लो या फिर चैट ओपन कर लो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास के गाइड मिनिमम। आपने पर्सन से अपने आप अगर ये सोचते हैं ना कि मैं सिस्टम की इंफॉर्मेशन इसको दे दूं या मैं अभी सब कुछ बता दूं, मैंने बहुत दफा देखा है कि आप पर्सन को वहीं गाइड करना शुरू कर देते हैं। उसने इन्वेस्टमेंट का पूछ लिया या उसने कोई ऐसा वैसा सवाल कर दिया, आप उसको वहीं पे खड़े होकर बताना शुरू हो गए हैं, नहीं सर ऐसे नहीं, नहीं सर हमने ऐसे करना होता है, नहीं सर आप बाद में ये कर सकते हैं, आप उनको वहीं सोल्यूशन देना शुरू कर देते हो। दरअसल पर्सन जो होता है ना, वो क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग तब करता है जब आप खुद उनका जो ब्रेन है ना उसको एक्टिव करते हो, ठीक है। उसके ब्रेन को समझ लो, कहते हैं ना एक आपका एक्चुअल ब्रेन होता है, एक आपका कॉन्शियस होता है, आप उसके एनालिटिकल ब्रेन वाला जो पोर्शन होता है ना उसको खुद एक्टिव करते हो। आपके मुंह से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना, वो बाज दफा पर्सन को इस चीज पे आमादा कर देते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो कि आप उसको गाइड ही कम करो, ठीक है। अगर वो सवाल करने की कोशिश भी करे तो आप उसको ज्यादा ट्रेनिंग की तरफ फोकस करवा दो, या फिर आप ये कहो कि सर आप मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन दो कि उसमें बात गैदर हो जाए, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग होते हैं ना, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते अपने आप को, वो कहते हैं हम पर्सन को ना कॉल पे ही सारी बात बता दें, पर्सन को यही बता दें काम क्या, या मैं वहीं पे ही। दरअसल ना वो खुद भी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। ये मोस्टली उन लोगों के साथ आता है जो बिगिनर होते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल पर्सन को ये बताया करो कि हम बाइनांस की यहाँ पे दरअसल एडवर्टाइजमेंट का वर्क कर रहे हैं, किसके थ्रू, एक करेंसी के थ्रू विच नेम इज BUSD, डॉलर के थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी उसको बात बता सकते हो, उससे ज्यादा उसको आप मत बताएं, ठीक है। हाँ, ट्रेनिंग की तरफ उसको ज्यादा फोकस करवाएं, बाकी सारी चीजें उसको वैसी फोर्सेज के प्लान में क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास किस किस को फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया, एक दफा फोर्थ पॉइंट लिख दें जल्दी से, हरी अप।
जिस जिसको 4 पॉइंट क्लियर हो गया जल्दी से लिख दें। हमने एट द एंड ऑफ कॉल हमने ना एक प्रैक्टिस भी करनी है आज ना। आगे पीछे तो हम सिर्फ आपको बातें ही सुनाते हैं ना, आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी ये चीज करेंगे और आप में से कोई एक पर्सन मैं उठाऊंगी जिसके साथ मैं इंटरव्यू कॉल करूंगी, ठीक है, और आपके सामने लाइव ये इंटरव्यू कॉल होगी, ठीक हो गया। उसके बाद जी आ जाते हैं हमारे पास 5 नंबर पे कि आप फोकस्ड विद ट्रेनिंग, ठीक है, पर्सन को हमेशा ट्रेनिंग की तरफ ज्यादा फोकस करवाओ। वो कोई भी सवाल करता है, वो कोई भी जवाब देता है, वो जान के कर रहा है, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आप पर्सन पे कभी इंटरव्यू कॉल के अंदर मेहनत नहीं करो। देखो वो पर्सन वो है जो एक ले मैन है, ठीक है, जिसको चीज का बिल्कुल भी नहीं पता, जो बिल्कुल अनपढ़ है उस चीज को लेकर। वो आपसे सवाल करेगा हवाई, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा हवाई, आप उसको हवाई जवाब दोगे, पर्सन पे आपका इंप्रेशन कभी नहीं बैठने वाला। ये बात याद रखें, ठीक है। पर्सन पे इंप्रेशन तब भी बैठता है जब वो माइंडसेट बनाकर आया होता है या वो कि कुछ सीखने आया होता है, ठीक है। तो पर्सन को हमेशा ट्रेनिंग की तरफ फोकस दिलवाओ, उस पर्सन के क्वेश्चन भी कम हो जाएंगे और वो पर्सन आपका टाइम वेस्ट करना भी छोड़ देगा क्योंकि उसने आपको पे नहीं किया, ठीक है। या तो ऐसा होना कि पर्सन ने प्रॉपर ट्रेनिंग ले लिया, प्लान वॉच कर लिया, अब पेमेंट की बात आ रही हो तो आप उसको गाइड भी करो, आप उससे मगजमारी भी करो। तो मगजमारी हमेशा उसके साथ होती है जिससे आप पैसे निकलवाने वाले होते हो, ठीक है, क्योंकि देखें टाइम आपका भी कीमती है, टाइम हमारा भी कीमती है, ठीक है। कभी भी उस पर्सन के साथ मगजमारी नहीं करनी जो पर्सन ज्यादा क्वेश्चनिंग करे। उसको सिंपली ये कहें सर आप ट्रेनिंग ले लें, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, आप 1000 सवाल भी करेंगे, मैं आपको आंसर देने के का मजाज हूँ, ठीक है। यहाँ पे जिस जिस पर्सन को 5th पॉइंट क्लियर हो गया, अगेन एक दफा टाइप 5 कर दें, हरी आप जल्दी से। 6 नंबर पे आ जाता है जी कॉन्टेक्ट सेव। बाज दफा मैंने ये भी देखा है जो लड़कियां होती है ना वो इस मामले में बड़ी कॉन्शियस होती है, भाई कॉन्टेक्ट नहीं सेव करती, भाई इतनी कोई गंदी बीमारी है ये नहीं करना। काइंडली कोशिश करें, ठीक है, जब भी पर्सन से आप बात करते हैं या आप ऐसा किया करो जब पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आता है ना पहले उसका नंबर सेव किया करो, फिर उसे इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया करो, ठीक है। आप लोग फिर बाद में इंटरव्यू कॉल के बाद आप भूल जाते हैं या आप किसी और काम में मगन हो जाते हैं तो ये गलत बात हो जाती है, ठीक है। आप जब भी किसी पर्सन को मैसेज करने लगो फर्स्ट उसका नंबर सेव करो, देन उनको टेक्स्ट करो, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट सेव आप लाजमी करें, ठीक है, और उससे भी करवाएं। और कॉन्टेक्ट तब सेव करवाते हो आप जब पर्सन से आप इंटरव्यू कॉल ले लेते हो और एट द एंड, ये मेरी पत्नी समझ लो कि एक गंदी आदत भी है, अच्छी भी समझ लो, जो मर्जी समझो, मैं पर्सन को एट द एंड ऑफ कॉल, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोगों ने मुझसे आज तक इंटरव्यू कॉल करवाई है, मैं कभी भी पर्सन को एट द एंड ऑफ कॉल ये कहना नहीं भूलती कि सर मेरा नंबर सेव कर लें, बाय नेम सिद्रा रहमान। मैं हमेशा ये बात जरूर बोलती हूँ पर्सन को और मैं बार बार यही बात करती हूँ, ठीक है। इवन पर्सन को सीरियस करने के लिए जिससे मुझे शक पड़ जाए कि इसने मेरा नंबर सेव नहीं किया और वो मुझे यही कह रहा होता है हाँ मैंने कर लिया, मैं उसको एक ही बात कहती हूँ, सर आपको वीडियोस जो है ना हमारा जो मटेरियल है, अगर वाकई आपको सिस्टम के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेनी है तो आपको हमारी ब्रॉडकास्ट से कुछ चीजें वगैरह सेंड होती हैं। अगर आप मेरा बिलफर्ज नंबर नहीं सेव करते तो इसमें नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, बगैर इन्फॉर्मेशन लिए आप सिस्टम को छोड़ जाओगे, इसमें नुकसान किसी का नहीं सिर्फ आपका है, ठीक है। तो ये चीज है कि आप पर्सन को सिंपली बोलो कि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया जाता है, चीजें आपको सिस्टम के मुतालिक मिलेंगी, मजीद आपको जानकारी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसमें आपकी बेहतरी है, ठीक हो गया। उसके बाद जी ये हमारा हो गया 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का कि टाइप ऑफ इंटरव्यू कॉल किस तरह की होनी चाहिए। 7 पार्ट के लिए कौन कौन जो है वो रेडी है, बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स वाई मैंने इसको लास्ट पे रखा है। कौन कौन जो है ना वो रेडी है इसके बारे में, जल्दी से रेडी टाइप कर दो, हरी अप। देखो मेरा काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं मीटिंग में आऊँ आपको फजूल में मतलब वो कहते हैं ना सुला दूं बोल बोल के, तो ये है कि अगर आप मेरे साथ ताउन करेंगे ना फिर ही मैं आपसे जो है ना बातचीत कर सकूंगी, आपको प्रेजेंटेशन दे सकूंगी, ठीक है। तो ये चीज है कि आप लोगों ने मेरे साथ ताउन करना है और इंशाल्लाह मैं आपको जोर दूंगी, ठीक है। ओके जी, अभी सिर्फ 3 लोगों का आया, बाकी सिर्फ सोच ही रहे हैं, कह रहे हैं रेडी के स्पेलिंग क्या होते हैं, कुछ तो मेरा ख्याल है गूगल पे भी चले गए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं हम सीधी कमर कर लें जरा फिर हम लिखेंगे, ठीक है। तो रेडी कौन कौन कहेगा जल्दी से। हाँ ये 6 पॉइंट नहीं है मैम, खुदा का नाम लें ऐसे ना करें, 7 पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके जी। उसके बाद जी 7 पॉइंट है हमारा हाइप क्रिएशन, ठीक है। 7 पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई पर्सन पे हाइप कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। यार यकीन करो पर्सन पे अगर आप हाइप क्रिएट करके इंटरव्यू कॉल कंप्लीट नहीं करते ना, पर्सन बड़ा ढीला चलता है, पूरी ट्रेनिंग बड़ा ढीला चलता है। तो यार आप हमेशा पर्सन को हाइप के साथ लेके चलो, ठीक है। अब हाइप किसे कहा जाता है, हाइप इसे कहा जाता है कि पर्सन को जब भी पर्सन आपके साथ आए आपने उसको ये बताना है कि ट्रेनिंग हमारी पेड होती थी,
बट फॉर द शॉर्ट टर्म हमारे सीनियर्स की आपस की मीटिंग के बाद हमने ये डिसाइड किया, चूंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, क्यों ना हम फ्री ट्रेनिंग का आगाज़ करें और वो यंगस्टर जो वाकई इस सिस्टम के लिए, इस काम के लिए एलिजिबल हैं, हमें उनको मौका देना चाहिए कि वो हमारे सिस्टम में आएँ और काम करें। ठीक है, तो हाइप क्रिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप किसी पर्सन को फ्री में चीज़ देते हो उसके अंदर वो वर्थ नहीं रहती। हमेशा पर्सन को विद हाइप जो है वो गाइड करो, क्योंकि विदाउट हाइप पर्सन कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं चलता, सीरियस होके नहीं चलता। ठीक है, तो अपने अंदर ये वाली चीज़, ये वाला कीड़ा ज़रूर पैदा करो। ठीक है, यहाँ पे एक और पर्सन है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। यहाँ पे मैम जमीला, मैम जमीला अपने आप को अनम्यूट करें। जी मैम जमीला, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैम जमीला, आपने पेमेंट कब करवाई है इस सिस्टम में? लास्ट मोमेंट में आपने मुझे क्या कहा था कि मैं पेमेंट क्यों नहीं करा सकती? ओके मैम जमीला, आपने जब मुझे कहा मैं सुबह करवाऊंगी, मैंने आपको क्या कहा था? ओके वेरी गुड, ठीक हो गया। देखो भाई, आपके सामने मिसाल है, आपके सामने मिसाल है, बिलीव करो ये बातें मैंने ऐसे नहीं बोलती। इन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट में पेमेंट करवाई है। मेरा ख्याल है जब इन्होंने मुझे कहा मैं सुबह करवाऊंगी, उसके मेरा ख्याल है कोई 15 मिनट बाद मुझे इजी पैसा पे 8,000 आ गया था। ठीक है, तो यार ये होती है हाइप, इसे कहते हैं वो बंदा। देखो अगर चाहती तो मैम जमीला मेरी बात सुनकर मुझे ये कह सकती थी, ठीक है आप मुझे पीएम से निकाल दें, ठीक है मैंने नहीं करना। देखो उनको पता था यार चीज की वर्थ का, उनको पता था, उनको पता था कि यार अगर ये चीज मेरे हाथ से निकल गई तो आई थिंक मैं कभी भी इस चीज को दोबारा अवेल नहीं कर पाऊंगी। और इनको मैंने ये कहा कि यकीन करें, मैं पर्सन्स को ये बात जरूर कहती हूँ एट द एंड कि अगर एक दफा भी आप पीएम से निकल गए और आपने मुझे दोबारा आके ये बात बोली कि मैम मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपको पेड ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगा के ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है कि यार फिर पेड ट्रेनिंग भी देते हैं 500 की और उसके बाद फिर इनको पीएम में दोबारा डालते हैं। ठीक है, तो देखो यार एक चीज की मयार है ना, जब तक आप खुद उसको नहीं बढ़ाओगे म्यार उसका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आप एक हाथ में चीज देते हो, अगर आपने हाथ अपना नीचा रखा हुआ, लोग नजरें नीचे करके उसको देखेंगे। अगर उसी हाथ को आप अप ले जाओगे तो लोग अपनी नजरें ऊपर कर लेंगे। तो सेम उसी तरह है, अगर एक चीज का म्यार आपने खुद ही नीचे गिराया हुआ है, ठीक है, तो पर लोग उसको कभी भी अपनी ऊंची निगाह से नहीं देखेंगे। लेकिन अगर उस चीज को अगर आप खुद ऊंचा करके दिखाओगे, पर्सन ऑटोमेटिकली अपनी आंखें ऊपर ले जाएगा। ठीक है, नाउ किस किस को ये बात क्लियर हो गई, हाइप क्लियर हो गई। 7 पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हाइप होती है, हाइप के साथ पर्सन को चलाओ, हाइप के साथ इंटरव्यू कॉल लो कि वो दोबारा आपको खुद मैसेज करे कि मैम मैंने वीडियोस वॉच कर ली हैं। ठीक है, क्लियर हो गया 7 पॉइंट जी। ओके, मैम मरियम भी कह रही हैं, मैम जमीला भी कह रही हैं, और कौन कौन एक्टिव है यार? सिर्फ 3 लोग एक्टिव हैं। सो डिसअपॉइंटेड, ओए होए होए होए। ओके, मैम मरियम भट्ट भी हैं भाई, और कौन है? मैम निगा भी है। ओके वेरी गुड यार। ओके नाउ उसके बाद जी कौन कौन सी चीजें हमें करनी जरूरी हैं। ठीक है, थिंग्स टू डू बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमने ये कहा था ना कि भाई इंटरव्यू कॉल किस तरह की होनी चाहिए। अब हमने ये कहा है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करना जरूरी है, जिसका ख्याल रखना जरूरी है कि यार ये बीच में जरूर ऐड ऑन होनी चाहिए। ठीक है, लिखो सेकंड टॉपिक, थिंग्स टू डू, हरी अप जल्दी से। आज वैसे मैं एक बात बताऊं, आप लोग बड़े लकी लोग हो। जो लोग जो नहीं ना आए, यकीन करो कभी भी इस चीज से फायदा नहीं उठा सकेंगे, कसम से। बड़ी अच्छी नॉलेज आपको मिलनी है इसके अंदर। और ये जितनी भी बातें मैंने आपको किया ना, बिलीव करें मैंने कहीं से नहीं चुराई, मैंने ये अपनी प्रैक्टिकली की हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हैं मेरी, कि मतलब जो जो चीजें मैं जो फॉर्मूलाज यूज करती हूँ। ठीक है, उसके बाद थिंग्स टू डू सबसे पहले आ जाता है फ्री बट कंपल्शन। लिखो पहली चीज, फ्री बट कंपल्शन, हरी अप, फ्री बट कंपल्शन। ओके,
पर्सन को जब मैं ये बोलती हूँ ना ट्रेनिंग हमारी इंटरव्यू कॉल के अंदर कि हमारी जो ट्रेनिंग है ना वो फ्री है, डियर ट्रेनिंग तो हमारी फ्री है, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इशू ये है कि डियर फ्री तो है बट आपकी 3 चीजें यहाँ पे फिर भी काउंट होंगी। पहला आपका पेशेंस, लिखो, पहला आपका पेशेंस, दूसरी आपकी सीरियसनेस, तीसरी आपकी कंसिस्टेंसी। किस किस को समझ आ गई एक दफा लिख लो, टाइप कर लो, चाहे मुझे ग्रुप में सेंड कर दो जल्दी से। पहला आपका पेशेंस, दूसरी आपकी सीरियसनेस, तीसरी आपकी कंसिस्टेंसी। ये 3 चीजें हमें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। अगर तो आप ये दे सकते हो तो यस बोल दें कि ट्रेनिंग के लिए आप रेडी हैं। ऑलवेज मैं आपको रेडी, मैं जो होना तैयार हूँ आपको ट्रेनिंग देने के लिए। अगर नहीं रेडी तो मुझे अभी बता दें, ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मैंने पर्सन को ये बात जरूर बोली है कि यार आपको ट्रेनिंग फ्री देने जा रहे हैं, बट मैंने ये भी बता दिया है कि यहाँ 3 तरह की कंपल्शन भी हैं। इशू ये है कि कंपल्शन भी हैं। ठीक है, अब कंपल्शन किस चीज की है? पहली आपकी पेशेंस, पहला आपका पेशेंस। ठीक है, मतलब ये कि सिस्टम के अंदर आपने जब ट्रेनिंग लेनी है ना तो पहले उसको पेशेंस के साथ चीज को समझना है। पहले आपने पेशेंस के साथ ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है, सवालात नहीं करने बार बार एक चीज जिसका आपको पता नहीं है। जाहिर है आप सवालात करेंगे, मैं भी हवाई जवाब दूंगी, आप भी हवाई सवाल करेंगी, सो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपकी सीरियसनेस कि आप मुझे एक टाइम दे रही हो और कह रही हो कि मैं आफ्टर कॉल इतने बजे तक वीडियो वॉच कर लूंगी और उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो, तो इस तरह भी ये चीज भी आपकी काउंट होगी। इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। थर्ड नंबर पे आपकी कंसिस्टेंसी, ऐसा ना हो कि आप ट्रेनिंग ले रही हो और ट्रेनिंग के दौरान आप मुझे टाल रही हो और ये कह रही हो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्योंकि डियर ट्रेनिंग हमारी छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी। ठीक है, लेकिन इस छोटी सी ट्रेनिंग के अंदर हम आपको इतना जज कर लेते हैं, क्योंकि डियर देखिए हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो यकीन करें वो बंदा आपके साथ बड़ा अमेजिंग चलता है। मैंने ये इंडियन पर्सन के साथ बड़ा फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अभी कल भी एक पीएम में बैठी हैं और इंशाल्लाह ये अब आने वाला जो कल है ना, 2 कल मैंने अगेन पीएम में लड़कियां बिठानी है, वो दोनों इंडिया की हैं। ठीक है, और आप बिलीव करो मैंने ये फॉर्मूला जब से यूज करना शुरू किया ना, मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। वॉकी पर्सन यार टाइम से पहले मुझे मैसेज करता है मैं रेडी हूँ रिव्यू के लिए। ठीक है, तो हमेशा पर्सन को चीज को देखो, मैंने उसे कहा कि ट्रेनिंग फ्री है, लेकिन फ्री ट्रेनिंग के अंदर 3 कंपल्शंस भी हैं। ठीक है, पहला डियर आपका पेशेंस, दूसरी आपकी कंसिस्टेंसी और तीसरी आपकी सीरियसनेस। ठीक है, और फिर उसको बता भी दो हल्का फुल्का। ठीक है, कि भाई सीरियसनेस इस तरह से कि जो टाइम दोगे उस टाइम पे अवेलेबल रहना, तरीकों पे नहीं डालना। और तीसरा, सर तैयब ये आप क्या कर रहे हैं? सर तैयब ये आप क्या कर रहे हैं यार? इन्होंने कल भी यही काम किया। ये कौन है? सर तैयब कौन है भला? ओके, यहाँ पे जो है ना, उसके बाद ये सारी चीजें हो गई हमारी डन। सर तैयब आप ग्रुप में वॉइस चैट क्यों ओपन करते हैं? मतलब वॉइस कॉल एकदम से क्यों स्टार्ट कर देते हैं? देखिए मेरी बात सुने, न्यू पर्सन यहाँ पे बैठे होते हैं, उनको नहीं समझ आता, वो वहां जाके बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं किया करें, आइंदा आपने इस तरह नहीं करना। आपने ऊपर नहीं क्लिक करना, जो आपको लिंक दिया जाता है उसको ज्वाइन करके बस बैठा करें। ओके, उसके बाद जी हमारे पास हो गया फ्री बट कंपल्शन हो गया डन। किस किस को पॉइंट 1 क्लियर हो गया? एक दफा पॉइंट 1 लिख दें जल्दी से, हरी अप हो जाए। ओके, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास टाइम बट एग्जैक्ट। ठीक है, पर्सन को, ओके, पर्सन को आप, वो पर्सन जो आपको खटक रहा है ना, जो खटक रहा है आपको कि यार इंफॉर्मेशन भी ले रहा है बट कोई खास रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हाँ जी ओके ठीक है भेज दें, इस तरह करके बात कर रहा है। ठीक है, उसको एट द एंड ऑफ कॉल ये भी बात समझा दें कि डियर आप काइंडली मुझे वही टाइम दें जिस टाइम पे आप वाकई अवेलेबल हो। जब वो आपको टाइम दे देता है कि मैं इतने बजे वॉच कर लूंगा, ठीक है, एक दफा उससे फिर पूछ लेना, कहना डियर काइंडली एट द एंड ऑफ कॉल मैं आपको यही कहूंगी कि जो टाइम आप मुझे दे रहे हैं उस टाइम पे लाजमी अवेलेबल हो। इस तरह आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। ठीक है, उस पर्सन को आपने वहां पे कंपल्शन डाल देनी है। ठीक है, ताकि उस बंदे को पता हो कि यार अगर तो मैं इसको मैं अगर इसको तरीकों पे डालने वाला हूं तो वो आपको देखना ऑन द स्पॉट ये भी कह सकता है बाज दफा कि भाई मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या अभी फिलहाल मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी टाइम नहीं मैनेज कर पाऊंगा, या जो भी है। ठीक है, तो पर्सन को ना एट द एंड ऑफ कॉल चेक करने के लिए आप ये बात बोल दिया करें। ठीक है, और ये बात सच है, कुछ जॉब होल्डर ऐसे आ जाते हैं जो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे होते, तो वो आपको ना ऑन द स्पॉट भी कह जाते हैं कुछ हम अभी नहीं करेंगे या अगले महीने के स्टार्ट
पार्ट में कर लेंगे, कुछ इस तरह, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि पर्सन को ना एट द एंड ऑफ कॉल ये बात जरूर कह दो, ठीक है। क्या आपने कहना है टाइम, बट एग्जैक्ट उसे कहना है डियर काइंडली आप मुझे वही टाइम दे जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो सके, ऐसा आपका भी टाइम वेस्ट ना और ना मेरा हो, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर पे सेव कॉन्टेक्ट मस्ट, वही आ जाती है बात थिंग्स टू डू कि यार आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि पर्सन से आपने नंबर जरूर सेव करवाना है, ठीक है। अगर आप उससे नंबर सेव नहीं करवाते, यार आप किसके लिए स्टेटस लगा रहे हो, आप किसके लिए उसको चीजें सेंड कर रहे हो, अगर आप यही काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो काइंडली आपने ये काम नहीं करना, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास 4 नंबर पे ये लास्ट टॉपिक है, बड़ा अमेजिंग, बहुत चलने वाला काम है, यकीन करें मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ अगर आप ये वाली ट्रिक आजमा लेते हैं ना, यकीन करें बड़ी मजेदार है, ठीक है। कौन कौन एक्साइटेड है, एक दफा मुझे टाइप कर दो एक्साइटेड, मुझे पता तो चले यार कितने बंदे यहाँ पे जागे हुए हैं। बड़ी अमेजिंग चीज है, बिलीव करें, ये भी बड़ा आजकल ना मैं इसको भी बड़ा यूज कर रही हूँ, ठीक है। बिलीव करें, बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं पर्सन को ना जब पर्सन एट द एंड ऑफ कॉल, पर्सन का ज़हन तो होता है ना किसी किसी का कि भाई हम सवाल करें, पहले तो वो हमारी हमसे डिटेल ले रहा होता है, बट बाद में सोच रहा होता है यार मैं इससे पूछ लूँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, या मतलब क्या काम है, या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं एट द एंड ऑफ कॉल ये नहीं कहती सर आपका सवाल तो नहीं, मैं ये कहती हूँ सर एट द एंड ऑफ कॉल आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, या फिर अभी आप सिर्फ ट्रेनिंग ही लेना चाहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? देखो मार्केटिंग का असूल है, पर्सन को कभी एक सवाल ना करो, एक चॉइस ना दो, पर्सन को हमेशा 2 चॉइसेस दो, ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, मैं पर्सन को उस चीज पे आने ही नहीं देती जिस चीज पे आने के लिए उसने इंटरव्यू कॉल के स्टार्ट में सोचा होता है, ठीक है। पर्सन से हाँ एट द एंड ऑफ इंटरव्यू कॉल मैं उसको बेशक करके अगर तो कन्फ्यूजन होगी तो वो बोल लेगा, अदरवाइज उसका लॉजिकल माइंड एक्टिव ना करने के लिए मैं उसे क्या करती हूँ 2 चॉइसेस दे देती हूँ। मैं उसे कहती हूँ डियर एट द एंड ऑफ कॉल आपका कोई सवाल तो नहीं, या फिलहाल आप ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। 4 पॉइंट दोबारा सुन लें, क्वेश्चन और ट्रेनिंग। मैं ये कहती हूँ डियर आपका कोई सवाल तो नहीं, या फिर फिलहाल आप ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, और पर्सन डेफिनेटली यही बात बोलता है मैं पहले ट्रेनिंग लेना चाहूंगा, ठीक है। अभी भी आज भी मेरे पास एक पर्सन आया, वो इंडिया के थे, सर कबीर नाम था शायद उनका, मुझे कहते मैंने ना वो लॉयर थे और उनसे बात करके भी थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि यार ये सवाल सवाल करेंगे। मैंने एट द एंड ऑफ कॉल ना ये फॉर्मूला यूज किया, मैंने कहा सर एट द एंड ऑफ कॉल आपका कोई सवाल तो नहीं, या फिलहाल आप ट्रेनिंग लेंगे। कहते ऑब्वियस सी बात है मैं ट्रेनिंग ही लूंगा ना, एक ऐसी चीज जिसका मुझे पता ही नहीं तो मैं आपसे क्या सवाल करूं। तो मैंने कहा वाह यार क्या ये फॉर्मूला यूज हुआ है, बड़ी जबरदस्त चीज है। तो ये कभी आप भी यूज करके देखना, अगर आपको लगे कि ये पर्सन एट द एंड ऑफ कॉल सवाल जरूर करने वाला है तो आप उसको चॉइसेस दिया करो, पर्सन वही खत्म हो जाएगा, उसके सवाल वही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है। मैंने आपको पहले ये बताया शुरू से ही कि यार आपकी इंटरव्यू कॉल बहुत छोटी होनी चाहिए, और छोटी इंटरव्यू कॉल बनाने के लिए आपको ट्रिक यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वो वाला ट्रिक है जो मैंने यूज किया है और ऑलमोस्ट तकरीबन 4 to 5 पर्सन पे यूज किया, सब पे चला, सब ने मुझे यही कहा पहले मैं ट्रेनिंग लूंगा, ठीक है। तो चॉइसेस आप ये दोनों दोस्त को और देख के देखो, मुझे आप खुद आके बताना कि कैसा रिजल्ट निकला, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट हमारा हो गया डन, सेकंड टॉपिक भी डन। ये थर्ड और लास्ट टॉपिक है, बड़ा अमेजिंग है। कौन कौन एक्साइटेड है जी, जल्दी से पार्ट 3 टाइप कर दो मुझे, फिर हम स्टार्ट करें इंशाल्लाह। ओके, नींद तो नहीं आ रही, पक्की बात है। ये वैसे सर्दियां आ गई, सर्दियों में बंदा सुस्त हो जाता है, ये बात तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। ओके, मैम जमीला कह रही है नो मैम जमीला भाई नई नई आई है, नई हमारी मोटिवेशन है। ओके, मैम अबीरा कह रही हैं पार्ट 3 थर्ड। ओके, बस इतनी सी वो आप लोगों के अंदर एनर्जी है, बाकी किधर गए हैं? मुझे लगता है बाकी सो गए हैं। दरअसल सारे अपने एक दफा माइक तो अनम्यूट करो जल्दी से, मुझे पता तो चले। मैम निगा, मैम जमीला, माइक अनम्यूट करें सब अपने अपने। ओके, ठीक है। ओके, बस सही हो गया, मुझे पता चल गया कौन नहीं एक्टिव। ओके, सही है, थैंक यू, कर ले म्यूट कर ले। ओके जी, हमारे पास आ जाता है थिंग्स नॉट टू डू, ठीक है। ये हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिलीव करें, एक ऐसी चीज जो आपको नहीं करनी। पहले तो ये था ना कि यार हमें कुछ चीजें ख्याल में रखनी थी कि यार ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ठीक है। अब नाउ बात आ रही है थिंग्स नॉट टू डू, ठीक है।
देखो, आप वीडियोस जितनी मर्जी देख लो, आप जितनी मर्जी सेशंस अटेंड कर लो, जितनी मर्जी आप स्टडी कर लो चीजों को, बट हमेशा चीज वो आपके काम आती है जो प्रैक्टिकली की हुई हो। ठीक है, वो कहते हैं ना, बातें तो हर कोई कर लेता है, असल बात तो वो है जो आप खुद करके दिखाओ। ठीक है, तो बिलीव करो, ये जितनी भी बातें मैंने आपके साथ की हैं, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये कोई सीखी सिखाई बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली की हुई चीजें हैं और ये मुझे रिजल्ट देती हैं। ठीक है, तो बड़ी अमेजिंग चीजें हैं। ठीक है, आप इनको जरूर लिखें। ओके, उसके बाद पहली चीज आ जाती है भाई, आपने अपना कॉन्फिडेंस खराब नहीं करना। ठीक है, आपने अपना कॉन्फिडेंस खराब नहीं करना। ठीक है, मैं आप सबको ना एक चीज बताती हूँ, सरशेरियार की टीम में किस किस को पता है मिस्टर उमर का? सर उमर है हमारे टीम में ही है, मैम अरूज की डायरेक्ट में है, बड़े अच्छे पर्सन है। उन्होंने ना मुझे एक बात की, मतलब ना वो क्या करते थे, वो ना फॉरएवर लिविंग में पहले काम करते थे, वो अपने पर्सन्स ना यहाँ पे लेके आ जाते थे, जब प्लान दिखाते थे, कोई 2cc नहीं ना कर पाता था तो वो यहाँ ले आते थे उनको। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा सर आप उनको प्लान कैसे देते हो? ठीक है, उन्होंने कहा मुझे जहां तक समझ आता है ना, मैं पर्सन को गाइड कर देता हूँ और पर्सन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, अब मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप क्या ऐसा फॉर्मूला यूज करते हो, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, अब उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जिंदगी में ना कोई भी काम हो, हमेशा कोशिश करो अपना बेस्ट देने की। ठीक है, पर्सन अच्छा है, पर्सन बुरा है, पर्सन एनालिटिकल है, पर्सन जैसा मर्जी है। ठीक है, अगर आप पर्सन को अपना बेस्ट देते हो ना, वो चीज कभी भी आपको गलत या बैड रिजल्ट नहीं देती। ठीक है, जब भी कभी पर्सन के सामने प्रेजेंटेशन देने लगो, जब भी किसी के सामने बोलने लगो ना, तो कभी भी ये मत सोचो कि कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। हमेशा ये सोचो मैंने बेस्ट देना, मैंने अपना बेस्ट देना। जहां तक हो सके, जैसे तक हो सके, आप बोलो, आप करो। ठीक है, और ये मेरा खुदा गवाह है। ठीक है, कि अगर मेरा ईमान अच्छा है ना, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने जब जब किसी की क्लोजिंग की है ना, मैंने कभी ये नहीं सोचा ये करेगा ये नहीं करेगा, वट। ठीक है, मैंने हमेशा उनकी बात को फोकस रखा है और मैं उनको दुआएं देती हूँ यार, वो वाकई उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया। मैंने हमेशा कोशिश किया कि मैं अपना बेस्ट दूं, जहां तक मुझसे हो सका है, जैसे तक हो सका है। और यकीन करें, वो अभी तक उन्होंने जब से मुझे ये मशवरा दिया ना, कोई मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हो गए उनसे इस तरह ये वाली बात किए हुए, और अभी तक मैंने जितनी भी क्लोजिंग किया ना, उसमें से 100 में से 80% क्लोजिंग मेरी सही गई हैं और इन्वेस्टमेंट हुई है, लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई है, सबकी हुई है। ठीक है, यकीन करो, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। थिंग्स नॉट टू डू, हमेशा याद रखो, कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लो ना करो, कभी भी लो कॉन्फिडेंट होके बात नहीं करो। ठीक है, आप अभी बिगिनर हो, आपको आता नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको बात करने का तरीका नहीं है। कभी ये नहीं सोचो कि होगा, सही होगा, पर्सन क्या समझेगा, बुरा लगेगा, कभी ये ना सोचो। हमेशा ये सोचो मैंने बेस्ट देना। ठीक है, जहां तक हो सके, जैसे तक हो सके आप करोगे, प्रॉमिस करो। ठीक है, कौन कौन आज ये मेरे साथ प्रॉमिस करता है कि जब भी किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, अपना बेस्ट देना, सिर्फ अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि यार मैंने अपना बेस्ट देना है, कोई आए या ना आए, आई डोंट केयर। ठीक है, बड़ी अच्छी चीज है। कौन कौन ये आज प्रॉमिस करता है, जल्दी से प्रॉमिस करो, हरी अप। ठीक है, ओके ठीक है मैम, कोई मसला नहीं है। न्यू स्टार ग्रुप में भाई सारे मैसेज कर दो यार। ओके ठीक है ओके, प्रॉमिस हो गया, चलो वेरी गुड, ठीक हो गया। हाँ देखो, जो है ना, आपकी जो मेहनत का सिला है ना, वो किसी बंदे ने नहीं देना, वो किसी आपके सीनियर ने नहीं देना, वो देना अल्लाह ने। ठीक है, ये मामला है आपका और अल्लाह का। ठीक है, आपने जब भी कभी जिंदगी में कोई भी काम है ना, उसमें अपना बेस्ट देना है। बस हमेशा अपने ज़मीर को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को कभी ये नहीं आपने कहना कि यार मैं नहीं अच्छा कर सका, मैं नहीं बेस्ट कर सका। सिर्फ कल को ये ना आपको कहना पड़े, उससे बेहतर है आप पहले ही अपना बेस्ट दे दो। ठीक है, अपना बेस्ट देने से मुराद ये कि हम क्या करते हैं, जब बाज़ दफ़ा मैंने बहुत सारे बिगिनर यहाँ पे देखे हैं जो यार बात करते हुए हिचकिचा रहे होते हैं, उनको सिर्फ ये डर होता है कि पर्सन मुझसे कोई सवाल ना कर ले या मैं कुछ गलत ना बोल दूं। यार क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, पर्सन फोन से निकल के आपको गोली मार देगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ पे जितने भी लीडर बैठे हैं ना, वो भी कभी जीरो थे। ठीक है, जाहिर सी बात है, ऊपर से तो कोई नहीं बना बनाया आता, लीडर तो कोई बना बनाया नहीं आता, सब बनते हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होते हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, बट उससे सीखते हैं। ठीक है, और उसको फिर आगे इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो अपने सीनियर के कंधों पे चल के चले, जो ये कहे बस मेरा सीनियर ही अच्छी क्लोजिंग करता है, मेरा सीनियर ही अच्छा काम करता है, पर्सन उससे ही आ जाता है, मेरे से नहीं आता, तो ये आपकी नाकामी है।
फिर ये सोचो कि यार मैं नाकाम हूँ, ठीक है, यहाँ पे कहीं मेरे साथ कोई गलती हो रही है ऐसी कि जो जिसको मैं नहीं पकड़ पा रहा, ठीक है। तो हमेशा ये चीज याद रखो, अपने आप से ये प्रॉमिस रखो कि यार कोई भी काम है, कोई भी चीज है, मैंने अपना बेस्ट देना है। पॉजिटिव निकलता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, पर्सन नो बोल जाएगा, कोई मसला नहीं है, अगला आ जाएगा। यार हर पर्सन के पीछे 10 बंदे आगे आगे खड़े हैं, मैं पर्सन उसको नहीं देख रही होती जो मेरे सामने बैठा है, मैं उसके पीछे 10 लोगों को देख रही होती हूँ, ठीक है। तो ये चीज है कि यार कोई मसला नहीं, आप बेस्ट हो बस। ओके, नाउ किस किस को पॉइंट 1 क्लियर हो गया? पॉइंट 1 जल्दी से टाइप कर दें, हरी अप। ओके, सेकंड नंबर पे जी आ जाते हैं हमारे पास कि भाई मैंने आपको ये चीज भी कही थी कि यार आपने पर्सन के साथ रैश होके बात नहीं करना। मैंने अक्सर देखा है गर्ल्स को, यार घर में लड़ाई हुई होती है, लड़ाई आपके अपने घर की होती है, आप पर्सन पे एवं जाके रोब जमा रहे होते हैं, ठीक है, बड़ा अजीब सा बिहेव होता है आपका, ठीक है, बड़ा रूडली सा बिहेव होता है। तो यार देखो पर्सन जो है ना वो छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप छोटा बच्चा है ना, अगर वो कोई बात कर रहा है, आप उसको गुस्से से डांटोगे या गुस्से से बात करोगे, पर्सन वो रोने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको पोलाइट बिहेवियर में आपसे उससे बात करोगे, ठीक है, तो जाहिर है वो आपके साथ हंस के बात करेगा, खिलखिलाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह की यार अगर आप पर्सन के साथ रूड होके बात कर रहे हो, टीचर्स की तरह बात कर रहे हो, सर ऐसे ऐसे ऐसे, जी सर ऐसे ऐसे, यानी कि आप सिर्फ उसके साथ डिबेट कर रहे हो बट आप उसको गाइड नहीं कर रहे, उसको किसी से गाइडेड नहीं लग रहे, तो ये बात गलत है, ठीक है। पर्सन के साथ हमेशा आपने दोस्ताना माहौल रखना है। और आप बिलीव करो, मैंने पर्सन को ना हमेशा ट्रेनिंग पे ऐसे चलाया है जैसे कोई फ्रेंड है। मैंने ट्रेनिंग पे अक्सर ऐसा होता था कि मैं पर्सन से मतलब प्लान क्लोजिंग होती थी और क्लोजिंग करते करते मैं पर्सन के साथ कोई और बात लेके बैठ जाती थी, हम उस पर भी कन्वर्सेशन करना शुरू कर देते। पर्सन के साथ ना मैं हमेशा कोशिश की बॉन्ड पहले बनाऊं, मतलब उसके साथ ना अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करती थी। अब आज मेरे पास इंडिया की पर्सन आई है, मैंने आपको पहले भी बताया कल उसकी क्लोजिंग है, मैंने उसे रिव्यू कॉल में ना बॉन्ड बनाने की कोशिश की, मैंने उसने डीपी लगाई हुई थी, मैंने उसकी तारीफ की, मैंने कहा बड़ी प्यारी ज्वेलरी लग रही है आपकी। मैंने कहा अच्छा मैंने कभी इंडिया से ज्वेलरी मंगवानी हो, ऐसा तो नहीं कहेंगी नहीं मैम मैंने नहीं भेज दी। मैंने कहा मैं आपको पे कर दूंगी। तो वो बड़ा हंसी, कहती मैम आपने मेरी तारीफ किया है, कहती ये मेरी पिक्चर है ना। तो मैंने कहा ज्वेलरी आपकी बड़ी अच्छी होती है, मैंने सुना वहाँ की ज्वेलरी, यानी कि ऐसे ऐसे करते करते मैंने उससे बात की, वो मेरे साथ इतनी अच्छी हो गई। फिर उसने मुझसे पूछा, कहती अच्छा आप कहाँ पे रहती हैं, अच्छा आप कब से कहाँ, फिर यहाँ से मेरी उसके साथ थोड़ी बनी और नाउ अब वो क्लोजिंग की तरफ बढ़ गया। इंशाल्लाह कल उसका मैंने वेलकम करवा देना, ठीक है। तो ये चीज है कि यार पर्सन जो है ना वो आप दरअसल है छोटे बच्चे की तरह, उसको इशू इस चीज से नहीं है कि काम कैसा है, होगा नहीं होगा, क्योंकि काम तो उसने कर ही लेना, आप भी कर रहे हो वो भी कर लेगी, ठीक है। उसको इन्वेस्टमेंट का भी इशू नहीं है, जाहिर है सारी जिंदगी हम अपने पैसों से चीजें लेके खा रहे हैं, मेरा ख्याल है फ्री में तो कोई नहीं यहाँ बैठता, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है उसका ये इशू है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम पर्सन को टीचरों की तरह लेके चल रहे होते हैं इंट्रोडक्शन से लेकर क्लोजिंग तक, तो पर्सन जो होता है ना वो हमारे साथ डाउटेड में ही रहता है, ठीक है। आप जितनी मर्जी उसको चीजें दिखा दें, उसको जितने मर्जी आप अपनी वो दे दें, ठीक है, गारंटीज दे दें, लेकिन ये है कि पर्सन के साथ अगर आपका दोस्ताना माहौल नहीं है, रिलेशन अच्छा नहीं है, पर्सन आपके साथ नहीं चलता अच्छा, ठीक है। और आप यकीन करो बाज दफा ऐसा भी हुआ है कि पर्सन ने स्टेटस लगाना, मैंने स्टेटस में उनको रिस्पॉन्स करना, फिर मैंने उसको गुड मॉर्निंग का भी मैसेज कर देना, हाउ आर यू भी कह देना, बीच में मेरी हेलो हाई भी चल जानी उनके साथ, ठीक है। तो मैंने उनके साथ हमेशा दोस्ताना माहौल बनाया, ठीक है। उसके साथ दोस्ताना माहौल बनाओ, उसको गाइड भी करो एंड देन सिस्टम में इन्वाइट करो, ठीक है। वो पर्सन बड़ा अच्छा चलेगा आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज है। अभी मैंने आपको मैम जमीला से बात करवाई है, मैम जमीला मेरी पर्सन नहीं है, वो मेरी पर्सन की पर्सन है, यानी कि मेरी 3rd-4th जनरेशन में आती है, ठीक है। और इनके साथ मेरी बॉन्डिंग कैसे बनी, इनकी क्लोजिंग बाय चांस मैम फिजा ने मेरे से करवाई है, ठीक है। बट इनको मैंने अपने साथ इतना मतलब अपने साथ कनेक्टेड रखा, ठीक है। मेरी उनसे पर्सनल नंबर पे भी इनको मैं ले आई और वहां से मेरी इनकी बातचीत हुई, ठीक है। तो ये चीज है कि यार आप बॉन्ड बनाओ, क्योंकि ये सिस्टम है कम्युनिकेशन का सिस्टम। आप अगर पर्सन के साथ कम्युनिकेट अच्छा नहीं करोगे और पर्सन आपके साथ कभी अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है। तो मार्केटिंग कहती है कम्युनिकेशन को, आई डोंट थिंक सो कि कम्युनिकेशन आपकी मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा मैटर करती है या उसका वर्क मैटर करता है, ठीक है। ये लोग की सिर्फ एक समझ ले बहाना भी होता है एक किस्म का, तो इन चीजों को आप फोकस नहीं करें, ठीक है। नाउ किस किस को ये चीज क्लियर हो गई है, हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है, कि बिहेवियर हमेशा पोलाइट रखना है, अच्छा रखना है और हमेशा वैसा रखना है जैसा पर्सन को पसंद है, जैसा पर्सन खुद है, ठीक हो गया। नाउ जिसको क्लियर हो गया, ओके ओके डन हो गया, ओके ओके सही है। उसके बाद जी 3rd नंबर पे आ जाता है हमारे पास कि भाई यहाँ पे हमने प्रैक्टिस, यहाँ पे ना 1 मिनट, ओके ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखें हमारा हमेशा
हाँ, मैंने आपको यार ये मेरा ख़्याल है पहले भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि नंबर वग़ैरह सेव करवाने का, तो ये भी हम थिंग्स नॉट टू डू में आ जाता है कि यार हम नंबर जब पर्सन से सेव नहीं करवाते, तो ज़ाहिर है वो उनके स्टेटस वग़ैरह भी शो नहीं हो रहे होते। एक किस्म का ना मैं आपको सीरियसली बताऊँ, नंबर सेव कराने से ना ये फ़ायदा होता है कि पर्सन ना जो स्टेटसेस वग़ैरह लगा रहा होता है ना, तो हम उसके थ्रू भी उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है? तो पर्सन जो होता है ना, जो आपके साथ चल रहा होता है, आप ये भी ध्यान रखा करो, अगर वो स्टेटस वग़ैरह लगाते हैं ना, तो उसपे भी कन्वर्सेशन किया करो और जान के एक ऐसा कमेंट किया करो कि जिसके अंदर आप उससे डिबेट स्टार्ट कर सको, ठीक है? और अपने वर्क से रिलेटेड दुनिया के बारे में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, स्कोप क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें किया करो कि पर्सन का माइंडसेट क्लियर हो कि यार ये बंदा ऑथेंटिक है, ठीक है? ये बंदा जो बातें करता है, आज भी मेरे पास एक पर्सन आया है, उनसे वैसे डॉलर लेने का किसी वजह से बात हुई थी, तो वो भी फोर्सेज का ही पर्सन निकला था माशाल्लाह, लेकिन उनका 450 का नेटवर्क था। और उस बंदे ने ना मेरे साथ जब बात की ना, थोड़ा-सा रैश हुआ। मुझे कहता मतलब ना काफ़ी अजीब बातें बोल रहा था, हालाँकि इतना अच्छा लीडर होते हुए भी। तो मुझे कहता कि मेरे पास ना जब कोई मजबूर लोग आ जाते हैं ना, यानी कि गरीब, आपको पता है पाकिस्तान कितनी गरीब है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही होती ये वो ना, तो उनको ना फिर मैंने एक चीज़ गाइड की। मैंने कहा देखो, आप आज भी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कोई भी रेस्टोरेंट आपको खाली नहीं मिलेगा। गरीबी ये बात नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन लोग मेहनत करने से डरते हैं, ठीक है? मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है कि आप पर्सन के पैसे नहीं लगवा पाते, ठीक है? क्योंकि मेरी साइकी ये कहती है कि जब पर्सन का कहीं पे पैसे लगते हैं ना, उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि यार अब मेरे पैसे लग गए, मैंने मेहनत करनी है, ठीक है? उनको ना कुछ चंद ऐसी मैंने बातें की, वो कहते यार आपने बड़ा अच्छा, उन्होंने मेरे से नंबर भी लिया और माशाल्लाह अभी उनसे मेरी बात हो रही थी, ठीक है? तो ये चीज़ है कि यार आप हमेशा अपना पॉइंट रखो, अपनी बात को क्लियर करो और पर्सन को के साथ बॉन्ड बना के चलो, ठीक है? कभी भी जी हज़ूरी करना भी अच्छा नहीं होता, ठीक है? आप हमेशा अपने आप को ऑथेंटिक रखो, पर्सन जो है ना हमेशा इम्प्रेस आपसे होता है, ठीक है? मैंने आपको बताया कि फोर्सेज तो हर कोई करा रहा है, लेकिन फोर्सेज में टॉप अर्नर हमेशा वही बनते हैं, हमेशा वही हैं जिनका कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है? जिनकी लोगों के साथ डीलिंग अच्छी है, जो खड़े इंसान हैं, जो लोगों के साथ सीधी बात करते हैं, है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है? इस तरह करके बात करते हैं। तो हमेशा ऐसे अपने आप को बनाओ। नाउ आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है वाइंड अप। मेरा ख्याल है अभी तक जितनी भी मैंने आपको बातें क्लियर की हैं, जिनको समझ आ गई अच्छे से मुझे बता दें, ठीक है? डन हो गया? ओके, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। नाउ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इंटरव्यू कॉल की, या अभी तक इतना सही है? इंटरव्यू कॉल कौन-कौन कह रहा है प्रैक्टिस कर लें? हाँ, मेरा ख्याल है 5 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू कॉल चलेगी, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। ठीक है, ओके। जी, मज़ीद 5 मिनट इंशाल्लाह हमारी जो है ना वो कॉल चलेगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, ठीक है? ओके। यहाँ पे जो है ना इंटरव्यू कॉल हम किसके साथ करें? कोई बिगिनर ही उठा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे सदफ़। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम सदफ़, कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैम सदफ़, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम सदफ़। ओके। मैम सदफ, ऐसा है कि ना हमने आपके साथ ना इंटरव्यू कॉल करनी है, ठीक है? और आपने मेरे साथ ना बिगिनर बनना है। मतलब जैसे न्यू प्रोस्पेक्ट आते हैं ना, ठीक है? वो बात करते हैं जैसे आप मेरे पास पहली बार आई थी। ठीक है? तो मैम सदफ आपने वैसा बनना है, ठीक है? तो प्रैक्टिस हम लोगों ने करनी है इंटरव्यू कॉल की, ठीक है? तो सब यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी बैठी है ना, उन्होंने जज करना है कि भई ये इंटरव्यू कॉल दरअसल करनी कैसी चाहिए, ठीक है? तो मैम सदफ आप रेडी हैं? मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ? यस मैम। ओके, ठीक हो गया। ओके मैम सदफ, अब आपने मेरे साथ कॉल मिलाई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डियर, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। जी, जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें। मैम, मैं आपसे पूछूँगी। ओके। जी, 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 बताएँ, बताएँ। जी। मैम मैं आपसे पूछूँगी, आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगी, ठीक है? ओके है? जी, स्टार्ट करें? ओके, ओके। जी मैम सदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे अपने बारे में शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें। आपका क्या नेम है? कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं राइट नाउ? क्या कर रही हैं? यस मैम। ओके, वेरी गुड।
ओके, वेरी वेल। ओके, नाउ मैम मैं आपको अपने बारे में शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम सिद्रा रहमान है और मैं लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। राइट नाउ मैंने अपना सीएस कंप्लीट कर लिया और एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ जिसका आपको इनवाइट किया गया है। ओके मैम सदफ, आप मुझे ये बताएं, आपने आज से पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है या इससे वाला कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपका? यस मैम। ओके, ओके, इंशाल्लाह मैम आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा जाएगा। ओके, नाउ मैम सदफ, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आपने कैसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क के लिए अप्लाई किया है। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों की जॉब, स्पेशली स्टूडेंट्स का ये हाल तक अपनी फी तक पे नहीं कर पा रहे थे। तो स्पेशली उन लोगों के लिए ही अपॉर्चुनिटी है जो कि पार्ट टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके एक अच्छी अर्निंग करते हैं। अच्छा मैम सदफ, आप मुझे ये बताएं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम इजीली यूज कर लेती हैं, कोई इशू तो नहीं है? यस मैम। ओके, ठीक हो गया। ओके, नाउ मैम सदफ, अब आपको मैं सिस्टम के बारे में थोड़ी सी हाउ नो दे देती हूँ। मैम जिस सिस्टम के लिए आप अप्लाई करने जा रही हैं, ये ना तो कोई वेबसाइट है और ना ही कोई कंपनी है। ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। आपने बायनांस जो कि एक ट्रेडिंग एक्सचेंज है उसका नाम सुना होगा, जिसके थ्रू सारी क्रिप्टो करेंसी चल रही है। इसके मुतालिक मैम सदफ पहले कभी सुना हो या कोई हाउ नो है इसके बारे में? यस मैम। ओके, ठीक हो गया। इंशाल्लाह मैम फिर आप ट्रेनिंग लेंगी, यहाँ पे हमारी शॉर्ट सी ट्रेनिंग होती है, तो जब ट्रेनिंग ले लेंगी इंशाल्लाह आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली मैम ये एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। मैम सही है, हम वहीं से तो स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे मैम मुझे बता रही थी कि मैंने जो है ना, मुझे बाइनांस के बारे में नहीं पता, तो मैंने उनको अपनी एक इंटरव्यू कॉल शॉर्ट करने के लिए उनको ये बता दिया कि आपको जो है ना वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और इस तरह से हम अपनी कॉल फर्दर आगे करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ डियर, बेसिकली हम लोग बाइनांस जो है ना, इस प्लेटफॉर्म को, ये एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी काम कर रहे हैं। डियर, हम भी इसी का एक हिस्सा हैं। हम इसकी दरअसल यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का वर्क करते हैं एक करेंसी के थ्रू जिसका नाम है डॉलर, ठीक है। हम डॉलर के थ्रू बाइनांस को प्रमोट करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट। मैम बाइनांस की, ठीक है, बाइनांस की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यस मैम, ठीक है। सेकेंडली, मैम मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। ओके, ओके। सेकंडली मैम, हमारी यहाँ पे जितनी भी अर्निंग होती है वो विद इन डॉलर्स ही होती है। मज़े की बात ये है कि मैम आप इसके अंदर अपना विड्रॉ जो है अपने किसी भी बैंक अकाउंट, जैज़, कैश, इजी पैसा में ले लेती हैं इजीली, ठीक है। थर्डली मैम, ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका कोई ओनर ही नहीं है। यानी कि मैम इस सिस्टम के अंदर सबसे खासियत ये है कि इसका कोई ओनर नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल काफ़ी वेबसाइट कंपनियां निकली हुई हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग रही हैं। इसके अंदर वो चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप जब चाहे काम कर सकती हैं और कोई भी पर्सन इसको एडिट है क्या डिलीट नहीं कर सकता। नाउ मैम, ये जितनी भी 3 तरह की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ठीक हो गया। मैम डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा होगा एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर अगर प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है उसका जो निज़ाम है वो बिल्कुल फ्रीडम हो जाएगा। उसके अंदर जो टीचर्स होंगे अपनी मर्जी से आए जाएंगी, अपनी मर्जी से काम करेंगी, ठीक है। ऐसा ही है, सेम उसी तरह सिस्टम के अंदर जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, चूंकि तो इसका कोई ओनर नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ओनर नहीं है तो हम जितना चाहे जैसे चाहे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं इंडिपेंडेंट होके। कोई भी पर्सन हमारे ऊपर कंपल्शन लगाने वाला नहीं है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, हो गया, ठीक है। नाउ मैम अब फर्दरली, ओके, नाउ मैम फर्दरली मैं अब आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। जैसे आपको भी पता है कि हर काम को करने से पहले आपको सीखना पड़ता है, तो मैम यहाँ पे हम आपको एक सिंगल डे की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग वैसे तो हमारी पेड होती है, बट फॉर द शॉर्ट टर्म आपको पता है हमारे मुल्क में कितनी महंगाई है, तो उसको जो है ओवरकम करते हुए हम लोग कुछ यंगस्टर्स को जो है वो ग्रैब करने के लिए हमने अपनी इस अपॉर्चुनिटी को फ्री किया हुआ है, ठीक है। मैम अब इस हमारी ट्रेनिंग के होते हैं 2 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन देंगे एंड सेकंड पार्ट में हम आपको काम का बताएंगे, ठीक है। तो मैम यहाँ पे आपकी, चूंकि ये हमारी ट्रेनिंग फ्री होती है, बट यहाँ पे हमें एक कंपल्शन है। ओके मैम, 3 तरह की कंपल्शन है। फर्स्ट, जी, मैम 3 तरह की हमारी कंपल्शन होंगी। यस, यस।
मैम आप बहुत इजी वे में ले सकती हैं, ठीक है। हमारी ये ट्रेनिंग का कोई टाइम कंपल्शन नहीं है, ठीक है। हमने टाइम आपसे ही लेना होता है, ठीक है, कि भाई जिस टाइम पे आप अवेलेबल होंगी उसी टाइम पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उसी टाइम पे ही आप उसको वॉच करेंगे, ठीक है। बस एक बात का मैम ख्याल रखिएगा कि आप मुझे जो भी टाइम दें उस टाइम पे आप अवेलेबल हो जाएं। क्लियर है? जी मैम। ओके हो गया। ओके, थैंक यू मैम। ओके, नाउ मैम आफ्टर कॉल आप मुझे ये बताएं कोई 1 घंटा जो आप मैनेज कर सकें हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियोस के लिए। यस मैम। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। मैम बस एक बात का ख्याल रखिएगा, काइंडली मुझे वही टाइम दीजिएगा जिस टाइम पे आप वाकई अवेलेबल हो। ऐसे वही जिस तरह आप बता रही हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता, सेम उसी तरह हमारा भी यही इशू होता है, क्योंकि ज़ाहिर है एट अ टाइम हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स होते हैं, तो हमने सबका टाइम मैनेज करके चलना होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस तरह आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, ठीक है। ओके मैम, 9 PM हम क्लियर कर लें अपना टाइम। यस मैम। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ मैम आफ्टर कॉल मैं आपको 2 वीडियोज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। इंशाल्लाह 9 बजे आप उसको वॉच करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 10 बजे आपने बस एक काम करना है कि आपने इन वीडियोज़ को देखकर मुझे छोटा-सा रिव्यू दे देना है, ठीक है? चाहे आप नोट्स बना लें या चाहे आप मुझे वॉइस कर दें कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या समझ आया एंड सेकंड वीडियो में आपको क्या समझ आया, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आपका वही जो रिव्यू है अपने सीनियर को सेंड करूँगी एंड जैसे ही हमारे सीनियर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा तो आपके साथ एक छोटी-सी कॉल रखी जाएगी, जिसके बाद आपको हमारा प्लान मिल जाएगा, ठीक हो गया? मैम एट द एंड ऑफ कॉल आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है या फिलहाल आप अभी ट्रेनिंग ही लेना चाहेंगी? यस मैम। ओके, इंशाल्लाह ठीक हो गया। ओके, अब मैम ये होगी हमारी कॉल डन। जिसको समझ आ गई एक दफ़ा टाइप डन कर दें। अब यहाँ पे मैम आपने ना न्यू प्रोस्पेक्ट बन के ना मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है? अभी तो आपने मुझे कहा कि मैं ट्रेनिंग ही लेना चाहूँगी, ठीक है? लेकिन जिस तरह आपको लगता है ना कि प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं इंटरव्यू कॉल में कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, कंपनी रियल है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर जाएगी, ठीक है? यानी इस तरह के आप मुझसे सवाल कर सकती हैं, ठीक है? मज़ीद हम इंशाल्लाह यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं डिस्टर्ब ना हो रहे हों, बस 5 मिनट और लेंगे। यस मैम, आप स्टार्ट हो जाएँ। आप पहला क्वेश्चन करें मेरे से। यस मैम। मैम देखें बेसिकली ये जो सिस्टम है ना ये जॉइनिंग का सिस्टम नहीं है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है ना बेसिकली सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस का सिस्टम होता है। आप मुझे ये बताएं जब से आप मेरे साथ कॉल पे आई हैं मैंने अभी तक आपको कन्वेंस किया? हम्म, नहीं किया, ठीक है। तो मैम आपको अभी तक मैंने क्या किया आपके साथ? ओनली आई थिंक गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, ऐसा ही है? ओके, तो मैम दरअसल ये जो सिस्टम है ना ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस का काम होता है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ पर्सन को गाइडलाइन प्रोवाइड करें, क्योंकि जो पर्सन होता है ना वो एक ऐसा पर्सन है उसको नीड है एक वर्क की, ठीक है। जस्ट हम उसको गाइड करेंगे और पर्सन ऑटोमेटिकली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आई थिंक ये सिस्टम ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप किसी के पीछे लग जाएं या किसी को कन्वेंस करें। मेरा ख्याल है कि पहली बार जब मैं भी आई होंगी मैंने मेरे भी सीनियर ने मुझे कन्वेंस नहीं किया होगा। हाँ अलबत्ता मैं जरूर जरूरत के पीछे आई थी कि मुझे अर्निंग करनी थी और मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस सिस्टम में हूँ। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके है। ओके, डन करें। जी मैम। मैम देखें आपको भी पता है। ओके, 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 ठीक हो गया। मैम देखें वो तो ठीक है माशाल्लाह जब मैं भी आपके टाइम पे थी मैं भी स्टूडेंट ही थी, ठीक है। लेकिन मैम देखें यहाँ पे पहले मैं आपको इतना गाइड करूँगी ऑनलाइन काम ना मैम कोई भी फ्री नहीं होता, ठीक है। इवन आप खा रही हैं पी रही हैं पहन रही हैं ऑनलाइन आप कोई भी सर्विस उठा के देख लें आपको पे ही करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैम मज़े की बात ये है ना पे हम वहाँ करते हैं भाई सीधी साफ बात है जहाँ पे हमें चीज़ का पता हो क्या है कैसे है वाकई कोई बेनिफिट है भी कि नहीं, ठीक है। अब जब से आप इस सिस्टम में आई हैं मेरा ख्याल है कि मैंने अभी तक आपको सिर्फ गाइड किया अभी आपको समझ नहीं आया होगा इतना खास, ठीक है। तो बहनों वाला मशवरा ये है कि आप पहले अच्छे से ट्रेनिंग ले लें। इंशाल्लाह जब आप ट्रेनिंग ले लेंगी तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि आपको इस सिस्टम में आना है या नहीं आना। हाँ अलबत्ता अब आपने मुझसे ये सवाल कर ही लिया है, चले मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको इतना गाइड कर देती हूँ इस सिस्टम में इन्वेस्ट है बट ये है कि 3-4 हज़ार में आपका काम बन जाता है, कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। डन हो गया? यस मैम। आई थिंक मैम का नेट हो गया है डिसेबल।
ओके, यहाँ पे कोई और पर्सन जो फर्स्ट रोल की तरह क्वेश्चन करना चाहे बोल सकता है। यस, वन बाय वन बोलना है। यस। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिशल, कैसी हैं आप? ठीक हैं? यस मैम। यस मैम, आप सवाल करें। जी 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 जी, पूछें। यस यस, जी जी मैम, करें। मैम देखें, बेसिकली पता क्या है, एक आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल के बाहर खड़ी होके अगर आप ये सोचेंगी कि यार अंदर जाऊंगी, पता नहीं मैं क्लास में सही से बैठ भी पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मैं चीज़ों को समझ भी कर पाऊंगी या नहीं, या पास हो भी पाऊंगी या नहीं, ऐसा तो नहीं ना। जाहिर है हम स्कूल में जब पहले फर्स्ट डे जाते हैं, कॉन्फिडेंट होकर जाते हैं, क्लास में भी बैठते हैं, टीचर की बात भी सुनते हैं, हमें इतना बिलीव कैसे होता है कि यार ये चीज़ हम कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमसे पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, लोगों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बड़े बहन-भाइयों के साथ, ठीक है? दैट्स व्हाई हम उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं, ऐसा ही है। तो मैम अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इस सिस्टम में आ जाएँगी, ठीक है? ट्रेनिंग लेंगी, ट्रेनिंग के दौरान आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख रही होंगी, जो लोग यहाँ पे काम भी कर रहे होंगे, जो लोग यहाँ पे अर्निंग भी कर रहे होंगे, ठीक है? अगर मैम वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप मुझे ये बताएं, आप में और उनमें कोई फर्क है? वो भी माशाल्लाह रोटी खाते हैं, आप भी रोटी खाती हैं, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, ऐसे ही है ना। तो मेरा ख्याल है आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अगर वो कर सकते हैं आप भी कर लेंगी कवर। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मैम इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, ठीक है, 3-4 हज़ार में आपका काम बन जाएगा। मेरा ख्याल है इतने पैसे तो हम आम आउटिंग में भी लगा लेते हैं, ठीक है। हम ये इवन जो आपने फोन पकड़ा है, ये भी आपका पैसों का है, जो नेट पैकेज आप यूज कर रही हैं, ये भी पैसों का है, ठीक है। पेरेंट्स ही ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आई थिंक आपकी करियर की आएगी, तो उस टाइम पे भी अगर हमें पेरेंट्स लेना पड़ गया, तो मेरा ख्याल है आप पीछे नहीं हटेंगे, अगर वाकई आपको अपने करियर सेट करना है, ऐसा ही है। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। चले सही है, कोई मसला नहीं है मैम। देखें, मैं बस आपको एक बात कहूंगी, देखें मैम, कंडीशन हमारी जैसी आपकी अभी है ना, 4 से 5 साल पहले आई थिंक अगर आप अपने आप को पीछे ले जाती हैं, कंडीशन तो आपकी पहले ऐसी थी, पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं, अभी आप चलो नहीं करती काम, 4 से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? अगर आज स्टेप नहीं लेंगी, कल को भी आपको क्या गारंटी है कि आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी? क्या कहती हैं? कभी ना कभी तो मैम स्टेप लेना ही है ना, कभी ना कभी तो मैम स्टेप लेना ही है, क्योंकि देखिए मैम, स्टेप वो लेता है जिसको जरूरत है। पैसे आपके पास भी नहीं है, पैसे मेरे पास भी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं होते काम वही करता है। मैम आप मुझे ये बताओ, एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसे हैं, उसको काम करने की क्या जरूरत है? वो तो फिर आराम से बैठे, ठीक है। जाहिर है हमें जरूरत थी, आपको जरूरत थी, तो आज आप मेरे साथ प्लेटफॉर्म में हो, ऐसा ही है। हाँ, अगर आप मुझे इस चीज की श्योरिटी देती हो कि आप वाकई काम करना चाहती हो, ठीक है, तो आप मुझे बताओ अभी कितने पैसे हैं, कितने कर सकती हो ज्यादा से ज्यादा? ओके, कोई मसला नहीं है मैम। 1000, आप मुझे ये बताओ, चलो अभी आप मुझे नहीं देती, पड़े पड़े पैसे तो कुछ नहीं देंगे, ऐसा ही है। कहीं इन्वेस्ट करोगी तो ही बनेंगे। ये 1000 आपको 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ भी बना के दे सकता है, लेकिन तब जब आप इन्वेस्ट करोगी, ठीक है। हाँ, 1000 कर लिया है, इंशाल्लाह मैं आपको टाइम देती हूँ। अगर आपको टाइम दे देती हूँ और 1000 अभी करवाने को कहूँ, आप बताओ एफर्ट लगाओगी? आपने मुझे अभी कहा कि मैं मुझे जरूरत है, मैं करना भी चाह रही हूँ, ठीक है, आपका दिल भी है, पैसे भी अगर हाथ में है चंद, तो मुझे इस चीज की श्योरिटी दे दो, इंशाल्लाह मैं आपको टाइम देने को तैयार हूँ। बताओ कर लोगी? हम्म बाद में बताएंगी। मैम देखें, मैं आपको सीरियसली बताऊं ना, तो ये जो बाद में करने वाला, मेरी साइकी ये कहती है कि इंसान जब प्लान देख लेता है ना, तो प्लान देखने के फौरन बाद वो ये डिसीजन ले चुका होता है कि उसने करना है या नहीं करना है।
ठीक है। अगर आपने करना है ना तो अभी के अभी कंपल्शन ये है कि आपको 1000 का टोकन डालना पड़ेगा, ठीक है। आप हमें करवाएं, इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपर हमारी जो न्यू प्रोस्पेक्ट की ट्रेनिंग होती है वो भी चलाऊंगी, साथ साथ आप लर्निंग भी लेती रहें। जैसे ही आपके पास ऊपर पैसे हो जाएं आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको फर्दरली गाइड कर दूंगी। अदरवाइज मैम देखें, अपॉर्चुनिटी किसी किसी के हाथ में आती है, आपके पास भी आई है, आपके साथ 1000 लोगों के पास भी आई होगी, बट लेने वाला वही होगा जिसकी किस्मत में होगा, ठीक है। अगर आपको वाकई अपनी किस्मत बनानी है, अपनी आज की हालत को चेंज करना है, तो आज तो स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। बताएं क्या चाहती हैं? कर लेंगी अगर आपको टाइम दे दिया जाए, लेकिन 1000 पहले करवाना पड़ेगा। ओके है, ठीक है। ये चीज है। मैम मिशेल आप मुझे ये बताओ, एक पर्सन ऐसा है जो कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है ही नहीं डियर मैम, है ही नहीं। मैं उनको ये कहती हूँ कितने हैं ये बताओ, काम करना है, लास्ट उससे ये पूछती हूँ आप बताओ काम करना है। मेरी वॉइस क्लियर है मैम मिशेल? यस, ओके। मैम मिशेल यहाँ पे जब भी मुझे कोई पर्सन ये कहता है ना कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं पहले उसको यही पूछती हूँ आप बताओ काम करना है, सिर्फ ये बताओ काम करना है, ठीक है। अगर वो कहता है यस, फिर पूछती हूँ बताओ कितने कर सकते हो, कितने हैं इस टाइम मैक्सिमम, 300 500 1000 कितने पैसे पड़े हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है, लिख लो यार, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे लिख लो यार, अगर आपको फ्री में कोई चीज मिल रही लिख लो। ये चीजें वो हैं जो हमने प्रैक्टिकली की हैं, हमने फेस की हैं, ठीक है। देन वो कहता है मैम मेरे पास 300 400 रुपया ही पड़ा है, मैं कहती हूँ डालो टोकन डलवा दो, ठीक है। मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगी, मैं आपको ड्यूरिंग इसके लर्निंग भी दूंगी। देखो सिस्टम छोड़ जाओगे अभी हालत जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है। 300 400 जो पड़ा है वो उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन अगर इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, तो वही आपको 30,000 3 लाख तक भी दे सकता है, ठीक है। देन उसको गाइड करती हूँ, वो मुझे, आप बिलीव करें मैम मिशेल आप बिलीव करेंगी, मैंने इस सिस्टम में एक पर्सन से 200 रुपया भी पकड़ा हुआ है, 200 भी पकड़ा हुआ, और फिर उसके बाद मैं उसको टाइम देती थी, हद 1 हफ्ता नहीं लगता था, वो मुझे खुद मैसेज करता था मैम ऊपर पैसे हो गए हैं, ठीक है। आप ये कभी फॉर्मूला यूज करके देखना, पर्सन से इनिशियल पेमेंट कभी पकड़ के देखना, पर्सन जरूर करता है, ठीक है, क्योंकि उसको ये बात समझ आ चुकी होती है कि यार ये बंदा लालच के पीछे नहीं है, ये बंदा मुझे गाइड कर रहा है, अगर ये वाकई गाइड कर रहा है दैट्स मीन ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान फ्रॉड होता है ना वो कभी किसी का वेट नहीं करता, वो कहता है एनू नहीं थे अगले, ठीक है, वो ये समझता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही मैम मिशेल जी? मैम मिशेल इसके अलावा कौन सा सवाल है आपका? यस मैम मिशेल। ओके मैम देखें, आप लाइफ में कोई भी काम उठा के देख लो, कोई भी काम ऐसा है जो पर्सन के बगैर है, मेंबर ऐड करना इज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। आप ऑनलाइन कोई भी काम उठा रहे हो, असाइनमेंट वर्क भी है, आप अमेजोन पे काम कर लो, आप वीडियो वॉचिंग का काम कर लो, मुझे ये बताओ पर्सन के बगैर कभी भी कोई काम चल सकता है? आप बाहर निकलो, दुकान है आपकी गली में कोई दुकानदार, अगर आज किसी दुकानदार के पास पर्सन लोग जाना छोड़ देते हैं, उसकी दुकानदारी चलेगी? बताओ चलेगी, ठीक है। टीचर है स्कूल में बैठा है, अगर बच्चे वहां पे एडमिशन लेना छोड़ दें, स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। अगर एक डॉक्टर है, अच्छा खासा एमबीबीएस की डिग्री की हुई है, इतना पैसा लगा के उसने एमबीबीएस किया और क्लिनिक खोल के बैठा है, मरीज जाना छोड़ दें, बताओ उसका क्लिनिक चलेगा? बंद होगा कि नहीं? हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन डियर, दरअसल आप आइयो आज इस सिस्टम में, ठीक है, आप किसी भी सिस्टम में चले जाओ, हर इंसान अगले इंसान से ही कमाता है, बंदों से ही पैसा कमाया जाता है, मेरा ख्याल है ऊपर से एलियन नहीं आते पैसा देने के लिए, ऐसा ही है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं आपको दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट मैंने गाइड करना है। हाँ आप ये कह सकते हो पर्सन ऐड करने वाला नहीं, आप ये कहो डियर हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, आप अपनी बात करो, ठीक है। यहाँ पे पर्सन ऐड करना ना करना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये हर काम में है, यहाँ नहीं करोगी तो आगे जाके करोगी, क्लियर है? ओके है। आपने पर्सन को कैसे गाइड करना है मैम? डियर आजकल कौन सा ऐसा काम है जिसमें पर्सन नहीं है? आप ऐप यूज कर रहे हो, आप फूड पांडा चला रहे हो,
आप उबर यूज कर रहे हो, आप कोई भी काम यूज कर रहे हो, अमेज़न चला रहे हो, पर्सन के बगैर चल रही है, ठीक है, पर्सन तो वहां पे भी है, ठीक है। बात सारी ये है कि जिस सिस्टम में आप जा रहे हो, सिर्फ ये देखो कि उसका प्लान क्या है, बेनिफिट क्या है, सिस्टम रियल है, ठीक है, कितने अरसे से चल रहा है, मुझे क्या बेनिफिट होगा, काम इजी है, हो जाएगा, अगर बाकी करना है तो मेरे से भी हो जाएगा। क्लियर है? 6 पॉइंट क्लियर? यस मैम मिशेल, डन, ओके है, ठीक है। जस्ट आप उसको एक माइंडसेट क्लियर करो। देखो मैम मिशेल, आपने अभी तक जितने भी अभी तक मुझसे सवाल हुए हैं, ठीक है, आप मुझे ये बताओ, मैंने किसी का भी जवाब सही तरह दिया? नहीं ना दिया, मैंने उसको सिर्फ क्वेश्चन किया, हर बात पे क्वेश्चन किया है। आपने मुझे पहला सवाल ये किया पैसे नहीं है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप बताओ काम करना है, ठीक है। पर्सन को जब भी कभी आपने कोई भी आपको ऑब्जेक्शन आता है ना, पर्सन से काउंटर क्वेश्चन कर लो, पर्सन सही हो जाएगा, उसके बाद ज़हन में भी बात बैठ जाएगी और वो बहस भी नहीं करेगा, ठीक है। अब फिर आपने मुझसे क्या पूछा, आपने कहा मैं पर्सन नहीं ऐड कर सकती, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने कहा बताओ ऐसा कौन सा काम है जिसमें पर्सन ना हो, बता दो, ठीक है। अभी जो मैम आपसे पहले आई, उन्होंने जो मुझसे सवाल किए, बताओ, उन्होंने मुझे कहा इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगानी होगी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डियर आप ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, ऑनलाइन आप पे ही करके कर रहे हो, ठीक है। मैंने उसको क्या कहा है, मैंने उसको रियलिटी दिखाई है, ठीक है, आप उसको रियलिटी दिखाओ। अब ये सारी चीजें कैसे होंगी, मैं मिशेल, दुनिया का कोई भी कंपल्शन उठा के देख लो, कोई भी ऑब्जेक्शन उठा के देख लो, आप उसे तब तक सॉल्व नहीं कर सकती जब तक आपका ज़हन साफ नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? आपका ज़हन साफ नहीं है। अगर आपका ज़हन साफ होगा ना, आप उसको गाइड कर लोगे। अगर मेरे दिल में ये शोर होगा ना कि यार ये बाकी काम ऐसे है, यार ये नहीं होगा, यार ये पता नहीं लोग कर लेंगे, तो मैं आपके सवाल से परेशान हो जाऊंगी, ठीक है। मैं या ज्यादा से ज्यादा आपको कोई बोंडी मार दूंगी, ठीक है, या मैं कोई ऐसा आप पे इंप्रेशन छोड़ जाऊंगी जिसके बाद आप मेरे से काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो मैंने अपना बेस्ट किया। मेरा ख्याल है कि ये जितने भी क्वेश्चन है मैं इसको रेडी नहीं करके आई हुई, ठीक है, ये जस्ट मैं अपने आप को टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जितने भी लोग बैठे हैं ना, एक और सवाल होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कंपनी क्या है, कंपनी FBI से रजिस्टर्ड है, ठीक है, लोग जरूर पूछते हैं ये ना, अक्सर ये जो पेंडे से आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, ओके, यहाँ पे यार देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आम लोग करते हैं, ये कॉमन से पर्सन होते हैं, ये करते हैं। आपने कहना है डियर, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, मैंने आपको इंटरव्यू कॉल में पहली बात ये की, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो दफ्तर है ना, सबसे बड़ा जो ऑफिस है ना, वो गूगल है, वो गूगल है। आपको मैं अभी आफ्टर कॉल चीजें लिख के देती हूँ, आप जाकर रिसर्च कर लो। आपने ट्रेनिंग भी तो लेनी है, जो चीजें बोली जाएंगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, डिसेंट्रलाइज्ड, ब्लॉकचेन, बाइनांस, क्या वर्किंग है, जाकर रिसर्च कर लो, ठीक है। डियर, मेरा ख्याल है कि मुझे आप पे खपने की जरूरत नहीं है, गूगल आपका दोस्त है, वो मुझसे ज्यादा अच्छी नॉलेज देगा आपको, ठीक है। बिलीव करो, वो बंदा आपको दोबारा मैसेज नहीं करेगा, वो आपसे दोबारा क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, यकीन करो यार। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मुझे जब ये कहते हैं ना कि सिस्टम रियल है, सिस्टम फ्रॉड तो नहीं कर जाएगा, सिस्टम ये, मैं कहती हूँ यार गूगल नहीं है आपके पास, आप कर लो, ठीक है, गूगल आपको ज्यादा अच्छा बताएगा। इवन मेरे पास वो लोग जब आते हैं ये कहते हैं हम पहले काम कर चुके हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, मैं कहती हूँ डियर इसमें गलती आपकी रिसर्च अच्छी नहीं होती, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, क्योंकि काम आपने कोई भी करना है, रिसर्च तो आपको करनी ही चाहिए, इतनी रिसर्च पावर तो रखो, इतना तो मोबाइल का अच्छा यूज रखो कि जब आप किसी चीज में जाने लगो उसके बारे में रिसर्च करके जाओ, ठीक है। और मैं पर्सन से ये पूछती हूँ डियर, आपने उसमें काम करने से पहले क्या रिसर्च नहीं किया था, आपने क्या उसके बारे में रिसर्च नहीं किया था, ठीक है। फिर वो मुझे खुद ही कह देता है नहीं नहीं, वो ना लड़की बात करने में बड़ी अच्छी लग रही थी, सैयद थी, तो ना मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया, मैंने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। ऐसे होता है ना लोग कहते हैं ना वो बात करने में तो ऐसे ही लग रहा था, ठीक है। तो ये चीज है कि यार आप उसको गाइड करो, ठीक है। पर्सन, जब भी कोई पर्सन मुझे आके ये कहता है श्योरिटी दें, फ्रॉड है कि नहीं, मैं कैसे मालूं, मैं कहती हूँ भाई तो आप लोग के पास गूगल है, गूगल कर लो, मुझे क्या जरूरत है अपनी ऑथेंटिसिटी देने की, मैं कौन सा फ्रॉड हूँ, ठीक है। या तो मैं फ्रॉड हूँ तो, क्योंकि जाहिर है अपनी सफाई तो वो पेश करता है जिसमें चोर हो, जिसके दिल में चोर हो, मैं क्यों सफाई पेश करूँ,
आप जाके रिसर्च कर लो, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब भी कोई पर्सन ये कहे इसका ऑफिस है एफबीआर से रजिस्टर्ड है, आपने कहना है डियर इसका एफबीआर रजिस्टर्ड जो आइडेंटिफिकेशन है वो, एंड सेकंड नंबर पे ऑफिस, इसका गूगल है, वहां जाके रिसर्च कर लो। कब से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कितनी अर्निंग हो रही है, क्या बेनिफिट है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसके बारे में करवाना है? बाइनांस के बारे में। बेसिकली फॉरसेज जो प्लेटफॉर्म है ना, वो बाइनांस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। हम दरअसल यहाँ पे जो बिजनेस पार्टनर है ना, वो हम बाइनांस के हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दरअसल हम एक सिस्टम प्रमोट करते हैं, एंड हम बाइनांस को यहाँ पर दरअसल प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है मैम मिशेल जी? अगला कोई सवाल तो नहीं? एनीवन एल्स जो सवाल करना चाहे? उसके बाद कॉल एंड है। जी, किसी का कोई सवाल तो नहीं हो? माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक हो गया, चलो सही है। ओके मैम मिशेल, क्लियर है सब कुछ? डन है मैम मिशेल? यस, मोस्ट वेलकम, खुश रहें, कोई मसला नहीं मैम। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियां दे, बड़े अच्छे से आप भी काम कर रही हैं। सर महबूब की शायद मेरा ख्याल है आप डाउन है ना, सर जो, हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया, बस सही है। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। जितने भी पर्सन है, थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग हमारी यहीं पे एंड होती है। जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो, सबसे बेस्ट आपने ज़रूर ग्रुप में बताना है, ताकि मुझे पता चले यार वाकई कोई आपको समझ आई है मेरी मीटिंग की। और इंशाल्लाह फिर रिकॉर्डिंग जो है ना वो जल्द मैं कर दूंगी पोस्ट, तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चले सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच ऑल, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।